क्या ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान गद्दार हैं? ईरानी क़यादत में शदीद इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं और अवाम का मुतालबा है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का बदला लिया जाए। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ खबरें सामने आ रही हैं और इल्ज़ाम लग रहे हैं मसूद पज़ेश्कियान पर कि वो गद्दार हैं, और इस बारे में मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल भी आया है कि वो बिल्कुल गद्दार नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को बड़ी बसीरत के साथ देखना पड़ता है। ये क्या मामला है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सबसे पहले तो आपको खबर दे दूं कि बाकर कालिबोफ अगले सदर हैं अच्छा, ईरान के। मसूद पज़ेश्कियान अब सदर नहीं यानी रहेंगे। क़यादत तब्दील होने वाली है। क़यादत तब्दील होने वाली है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक बड़ी जंग से ईरान बाहर निकला है। जब भी कोई मुल्क जंग से निकलता है तो रियासती अदारे जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। ये बात तयशुदा हकीकत है कि अदारे जो हैं वो जंग के बाद अवाम में मकबूलियत हासिल कर लेते हैं। अली ख़ामनेई की शहादत जो है उसने ईरान के अवाम को इकट्ठा कर दिया। इस दौरान जो भी मामला थे, जो पोलिटिकल साइड है, मसूद पज़ेश्कियान जिसको हेड कर रहे थे, सदर हैं, उसमें बास अराक़ची शामिल हैं और बाकी लोग शामिल थे। ये वो लोग थे जो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से जंग बंद हो, लेकिन दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब मुसलसल अमेरिका, इज़राइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की साजिशों का मुकाबला कर रहे थे। और ये उनकी मकबूलियत जो है हर आने वाले दिन के साथ, यानी मुज्तबा ख़ामनेई हर आने वाले दिन के साथ वो अपनी ताकत को बढ़ाते चले जा रहे थे। ये ताकत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि अब जब अमन मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो मसूद पज़ेश्कियान जो बहुत अरसे से इस बात के दाई थे कि अमन मुज़ाकरात किए जाएँ, अवाम ने एक वहाँ पर तेहरान के अंदर एक दिन पहले जो है एक जुलूस निकाला और उसमें उन्होंने एक नारा लगाया जो कि मैं ये समझता हूँ गैर मुनासिब है। देखें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है, मसूद पज़ेश्कियान जिस तरह से हैं, वो पॉलिटिकल हल ही चाहते हैं। सियासी आदमी सियासी हल चाहेगा हमेशा हर मसले का, फ़ौजी आदमी फ़ौजी हल चाहेगा, और मुज्तबा ख़ामनेई फ़ौजी आदमी हैं। वो पासदारान इनकलाब के साथ इराक़ वार में भी जंग लड़ चुके हैं, इसलिए उनका नुक्ता नज़र पॉलिटिकल से डिफरेंट था। जो अवाम ने फ़ील किया, उन्होंने दोनों क़ुव्वतों के दरमियान एक फ़ासला महसूस किया और उन्होंने फिर उस पर अली ख़ामनेई की शहादत के बदले के नारे लगाए और कहा कि मसूद पज़ेश्कियान जो हैं ये गद्दार हैं। अब ये गद्दारी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अब ये जो मामला है, इस पर मसूद पज़ेश्कियान का बयान भी सामने आया है कि मैंने कोई किसी के मफाद के लिए गद्दारी नहीं की है। हाँ, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को हेड करते हैं और पॉलिटिकल आदमी का या सियासी आदमी का ये काम होता है कि वो सियासी मुफाहमत और मुसालहत इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखता है। वो इस तरफ नहीं जाता है कि जंग की तरफ जाया जाए। इस पर अवाम ने शायद उन्हें कमज़ोर समझना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बात हकीकत है कि अब उनकी अवामी मकबूलियत जो है कम हो गई है। उनकी जगह पर बाकर कालिबोफ जो हैं, जिसका मैंने शुरू में बिल्कुल आपको बता दिया कि बाकर कालिबोफ जो हैं वो अब अगले सदर होंगे। ये ख़बर है कि बाकर कालिबोफ जो हैं वो अब सदर हो सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी मुल्क की मकबूलियत, किसी सियासी शख्सियत की मकबूलियत कम हो जाती है तो फिर इसका तब्दील होना जो है वो लाजमी अमर करार होता है। इस वक्त अगर अवाम जो है वो चाहती है कि सियासी क़यादत को तब्दील किया जाए तो आपको ईरान के अंदर इस अमन माहिदे के बाद, जो कि जुमे के रोज़ उसका जो है इब्तदाइया लिखा जाएगा और उसके बाद 60 रोज़ के अंदर माहिदे को फ़ाइनल शेप दी जाएगी, उसके बाद आप ईरान में सियासी क़यादत की तब्दीली देखेंगे। तो आमिर भाई, क्या ईरान में ये सियासी क़यादत की तब्दीली अब इतनी आसान है? देखिए, एक इलेक्टेड सदर है ना, तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तब्दील किया जा सकता है उसे? देखें, पहली बात तो यह है कि ईरानी पार्लियामेंट मौजूद है और ईरानी पार्लियामेंट आप पर अदम एतमाद किसी भी अदम एतमाद कर सकती है और इससे पहले मसूद पज़ेश्कियान खुद भी रिज़ाइन कर सकते हैं। ये आज करें कल करें। देखिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन के ज़रिए तब्दील होती है, उसके लिए और बहुत सारे रास्ते हैं। इस वक्त क्योंकि अवाम की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ मुज्तबा ख़ामनेई पे हैं, इस वक्त अवाम सिर्फ प्रोटेक्टर समझती है पासदारान इनकलाब को। इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट की वो स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अली लारेजानी जैसे लोग जो थे और मसूद पज़ेश्कियान जैसे लोग थे, ये वो लोग थे जो कि ईरान का पॉलिटिकल फेस और ईरान का सॉफ्ट फेस जो थे वो पेश करते हैं। बाकर कालिबोफ ज़रा सख्त किस्म के बयान देते हैं और वो पासदारान इनकलाब के साथ किसी ज़माने में अटैच भी रहे हैं और वो इस वक्त भी स्पीकर हैं ईरानी असम्बली के। उनको जो है सदर का, और आपको पता ही है कि ईरान की जो पार्लियामेंट है
उसके बाद सदर के बाद अगर आता है तो स्पीकर आता है, जो स्पीकर मैंने का आपसे बिल्कुल कहा होता है है। कि बाकर कालीबॉफ जो हैं वो नए सदर हो सकते हैं। और मसूद और वैसे मौजूदा जो सूरत हाल है, मुज़ाकरात की टेबल हो या उसके अलावा जंग की सूरत हाल हो, बाकर कालीबाफ का बड़ा किरदार रहा है। देखें, बाकर कालीबॉफ ही लीड करते रहे हैं। और उन्होंने अपनी बड़ी पॉपुलैरिटी गेन की है इस सारी सूरत ये हाल मैं में। यही तो कह रहा हूँ कि अब जब शराइत तय होंगी और उसमें मेरा ख्याल है मसूद पशकियान मुझे मुस्तकबिल में अगले चंद रोज़ के अंदर या अगले दो माह के अंदर मुझे अपनी सीट पर मौजूद नज़र नहीं आते हैं। उनको वो गद्दार हैं या नहीं हैं, ये फ़ैसला अवाम नहीं कर सकते हैं। मसूद पशकियान ने एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका जैसी सुपर पावर और इसराइल जैसा क्रुक दुश्मन जो है, या उसको क्या कहेंगे, अपने अल्फाज में कहें, मैं तो ये समझता हूँ घटिया दुश्मन जो है बिल्कुल। वो जैसे भारत है हाँ जी, बिल्कुल। वैसा ही इसराइल है। ये घटिया दुश्मन जो है वो ईरान पर हमलावर था। मसूद पशकियान ने अवाम में निकल कर अवाम की नुमाइंदगी की है। कौन सा ऐसा मुजाहरा था, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, वो तो अवाम के वो दरमियान नजर आए। प्रोफेशन के इसराइल के हमले हो रहे थे और उसके बावजूद वो अवाम में नजर आ रहे अवाम में वो जुलूस के अंदर मौजूद थे और वो लोगों से मिल रहे थे और वो उन्होंने बड़ा प्रेशर का और बड़ा सख्त वक्त गुजारा है। बड़ी ताकत रखते हैं, तहम्मुल का मुजाहरा किया है। पशकियान क्योंकि सर्जन को कहते हैं फ़ारसी में, बिल्कुल। तो ये सर्जन हैं। मेरा ख्याल है ये वापस अपने सर्जरी वाले प्रोफेशन में चले जाएंगे। पॉलिटिकली जो है पासदारानी इनकलाब तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो बाकर कालीबॉफ को लेके आएंगे। और बाकर कालीबॉफ का आना जो है ये मैं आपको बताऊं और भी एक और ज़्यादा सख्त पैगाम होगा। ये बड़ा सख्त पैगाम सख्त है। आदमी है वो। ये क्यों, उसके बाद ये जो हार्डलाइनर जिनको कहा जाता है ये और मज़ीद हार्डलाइनर हो जाएंगे। और ये हार्डलाइनर्स जो हैं फिर वो कोई एक गलती भी किसी फरीक की, चाहे वो इसराइल करे चाहे अमेरिका करे, बड़ी जंग का पेशखैमा बन सकती है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के सॉफ्ट फेसेस जो हैं उनको रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि अवामी बेज़राई अब नहीं रही है मसूद पशकियान के और उनकी टीम के लिए, इसलिए शायद इनको अब तब्दील होना है। और अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे, यहाँ तक रहा गद्दारी का नारा, तो ये तो अवामी एक रद्दअमल है, उसमें उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मसूद पशकियान का मैं ज़ाती तौर पर मुतरफ़ हूँ कि उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ एक सख्त वक्त गुजारा है और बड़े वो अपना टीवी इंटरव्यूज़ भी देते रहे हैं, बयानात भी देते रहे हैं, मुलाकातें भी करते रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त था जिसमें फ़ौज तो मास पर लड़ती ही लड़ती है, पीछे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो अपने तौर पर एक जंग लड़ रही होती है। इस जंग के अगर सरबराह हैं तो मसूद पशकियान है। ईरानी अवाम मेरा ख्याल है जज्बात की रोह में बहकर उनको गद्दार कह रही है। मैं ये समझता हूँ कि वो गद्दार नहीं है, वो ईरानी जो लोग हैं उनके मफादात को मद्देनज़र रखते हैं। और मुश्तबा हामनई जो हैं वो ज़रा सख्त गिर आदमी हैं, इसलिए उनके साथ एक सख्त गिर ही या सख्त तबीयत का मालिक ही प्रेसिडेंट जो है वो काम कर सकता है। तो ये जंग के हालात से जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसकी तब्दीली की तरफ चले जाएंगे। और मुझे ये नज़र आता है कि बाकर कालीबॉफ जो हैं वो नए प्रेसिडेंट बना दिए जाएंगे ताकि जो पासदारानी इनकलाब है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो एक पेज पर आ जाए। बिल्कुल एक मौक़िफ़ पर रहें, जो कि सख्त मौक़िफ़ होगा। इससे ईरान को ये फ़ायदा होगा कि फिर ईरान को सॉफ्ट टारगेट जो है वो कोई दूसरा मुल्क नहीं समझ पाएगा। उसको समझ आएगी कि इनके पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया जाएगा, तब भी वो सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। और उनकी अगर फ़ौज के साथ सामना किया जाएगा तब भी वो सख्ती से जवाब देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो बिल्कुल मुझे मुस्तक़बिल करीब में नज़र आता है, मसूद पशकियान अपनी सीट पे नज़र नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल आमिर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।